पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के प्रवासी मजदूर शायद अब नेताओं की अपील पर भरोसा नहीं करते। वो जानते हैं कि लॉकडाउन छोटा हो या बड़ा, दिल्ली में रहेंगे तो उनकी परेशानियां अनंत हैं। भरोसा है लेकिन बढ़ा देंगे पिछली बार की तरह, तो क्या करेंगे? पिछली बार भी लगा था जब बहुत दिक्कत हुई थी, पैदल जाने पड़ा था, इसलिए जा रहे हैं। अब कंपनी मालिक कह रहा है बंद कर रहे हैं, अब क्या करें? प्रवासी मजदूरों का अनुभव अच्छा नहीं है। प्रवासी मजदूरों ने 2020 में पीड़ा देखी है, अपने साथ हुए सुलूक को भूले नहीं हैं। आखिर साल भर ही तो हुआ है। पिछली बार 1 दिन लगा था और 3-4 महीने तक जो गाड़ी वाला भी जा रहा है किस्त जमा नहीं करी उसने, रहने के लिए, किराया के लिए नहीं था, खाने के लिए। कोई पता है? 1 दिन का कहा, 1 महीने के भी कर सकते हैं, 2 महीने के भी कर सकते हैं, कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब ही जा रहे हैं वापस। क्या करता, रूम का भाड़ा देना है। लॉकडाउन में रूम के भाड़े थोड़ी छोड़ेंगे। केजरीवाल तो बोले भाड़ा छोड़ दो, लेकिन मकान मालिक भाड़ा नहीं छोड़ा। लॉकडाउन 7 दिन का फिर आगे बढ़ा दिया, जो दिक्कत है खाने की दिक्कत। ये मजदूर पिछली बार तो पांव में छाले रखकर भी हिम्मत कर बैठे थे, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्राएं करने की। कहीं इस बार भी वही नौबत न आ जाए, इसीलिए दिल्ली से निकल पड़े हैं प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की ओर, अपने अपने घरों की ओर। आप नज़ारा देखिए कि ये जो पूरा आनंद विहार का स्ट्रेच है, ये पूरे तरीके से जाम है। हमने अभी आते वक्त बहुत ऐसी बसें देखी जहाँ लोग बसों के ऊपर बैठ के निकल रहे हैं। पढ़ भी सकता है ना, क्योंकि कहाँ के लिए निकल रहे हैं? औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद के लिए निकल रहे हैं, तो बस की टिकट है कि जो मिल जाए उसी पे चल के निकल? जो मिल जाए उसी। तो क्यों सब लोग निकल रहे हैं दिल्ली से इस वक्त? परेशानी के मारे निकल रहे हैं। प्रवासी मजदूर अगर सरकार की बात पर भरोसा भी कर लें कि लॉकडाउन छोटा है, लेकिन क्या अफरा तफरी बेमियादी नहीं? बहुत खाने पीने की परेशानी हो रही। अरे परेशानी बहुत हो रही, परेशानी जब काम धंधा नहीं है तो परेशानी हो ही रही है। ना तो हमारी सेंट्रल सरकार का कोई भरोसा है, कब पलटी मार दे किधर, ना तो हमारा स्टेट सरकार का। ठीक है, इन लोगों का कोई ठिकाना न कब क्या कर दे। कोरोना के संकट काल में मजदूरों की बेबसी कैसी बड़ी है, कितनी भयावह है, कितनी विकराल है, इसे देखिए इन तस्वीरों से। देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का ये हाल। ये 2 बड़े बस अड्डे जो आमने सामने हैं, वहां की तस्वीरें हैं। एक दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा है और दूसरा गाजियाबाद के कौशाम्बी का बस अड्डा है। पूरी सड़क जाम है। प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली हमेशा से परदेश थी, लेकिन कोरोना के संकट काल में दिल्ली बेदिल भी है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लगातार ये आनंद विहार का इलाका है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पे नौकरी करने, अपने परिवार के साथ अपना पेट पालने के लिए आए थे, अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपना सामान सरों पर लादे हुए यहाँ से अपने घरों को जाना चाहते हैं। क्यों वापस जा रहे हैं? अभी तो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन बोल रहे हैं, लगाया गया, लेकिन सर खाएंगे क्या जब तक? आप लोग सब साथ में? हाँ जी, साथ में। खासगंज सब जाएंगे? खासगंज जाएंगे। यहाँ पे सिलाई का काम करता हूँ स्पोर्ट में। 2020 के लॉकडाउन के बाद यकीन मानिए कि हजारों मजदूर जो वापस लौटे, वो बस इसीलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इन मजदूरों के जीवन में ये विकल्प न होना भी अजीब चीज है। विकल्प नहीं था इसलिए प्रवासी बने, विकल्प नहीं था तो कोरोना के पहले लॉकडाउन में अपने अपने शहरों की ओर लौटे थे। विकल्प नहीं था तो लॉकडाउन के बाद दोबारा दिल्ली आए थे, और अब विकल्प नहीं है तो फिर घरों की ओर लौट रहे हैं। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार।
दिल्ली से तंसीम हैदर और तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।